हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि आप हमेशा खुश रहने के लिए अपनी अपने खुशियों का रिमोट किसी और को मत दो। आपको कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या करना है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए और आपको अपने हिसाब से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें क्या पसंद है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और अगर आप ये सोचकर ज़िंदगी को जियोगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा करेंगे तो वो क्या सोचेगा, तो कोई भी, मुझे लगता है ना, आप अपने आप को खुद उस काबिल बना लो। बाकी तो इस दुनिया में कोई भी आपको मदद नहीं करता है, बल्कि वो आपके दुखों का और फ़ायदा उठाता है, आपकी कमियों को और बढ़ाता है। तो कोशिश करिए कि आप खुद इस काबिल बनिए और किसी पे डिपेंड मत रहिए। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम्पल अपने वाईटी से ही ले लो, यूट्यूब से ही ले लो। मतलब हमने चैनल बनाया है, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होता, कहीं ना कहीं से पता हो जाता है। बट वो दूसरों का वीडियो देख लेंगे, बट आपका नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हें इस डर से ही डर लगता है कि कहीं ये मेरा अपना ही बहुत आगे ना हो जाए, बहुत सक्सेस ना हो जाए, बहुत बड़ा यूट्यूबर ना बन जाए। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि इस दुनिया में कहने के लिए तो बहुत अपने हैं, बट दिल से कनेक्ट कोई नहीं होता है। रिश्ते भी कहते हैं ना कि अगर है तो उसमें एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, एक दूसरे के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। बट वो आजकल रिश्तों में देखने को नहीं मिलती। कहने के लिए तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बट वो आपको कहीं पे सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि उस जगह से ना वो और भी हट जाएंगे कि कहीं मेरी गलती से देख लेने से भी इसके व्यूज़ ना आ जाएं, कभी लाइक नहीं करेंगे। नहीं, अगर ऐसे हो, फैमिली सपोर्टिव हो, तो क्यों ना आपका WT पूरा हो जाए। कम से कम वो आपको ग्रो करने के लिए ही आपकी वीडियो तो देख सकते हैं। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी अच्छा है। ये मैं अपनी लाइफ से ही बता सकती हूँ कि मेरी भी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं, और वो अगर मैंने कभी शेयर भी कर दिया ना, तो वो गलती से भी वहाँ पे अगर वो चले भी गए ना, तो कभी एक लाइक नहीं होती, क्योंकि आपका स्टेटस शो तो कर देता है, इतने लोगों ने देखा, बट लाइक भी बता देती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिल में होती हैं, बट क्या फ़ायदा है किसी को कुछ भी बोलने का। तो मैं कभी किसी से पर्सनली बोलती भी नहीं हूँ। जिसकी मर्ज़ी करो, नहीं मर्ज़ी मत करो। जो मेरी किस्मत में होगा, जो भगवान ने मेरे लिए लिखा होगा, वो तो होगा ही। इसलिए मैं कभी ना, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या बोलते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मुझे ना अपनों से अपने लिए कुछ भी सुन के बहुत बुरा लगता था और मैं बहुत हर्ट हो जाती थी। बट समय के साथ मैंने अपने आप को बहुत बदला कि कोई कुछ भी कहे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अच्छे हो, आप अपने अच्छे कर्म करो, कोई क्या बोलता है उस पर मत ध्यान दो। बस आप भगवान की नज़रों में अपने आप को सही रखो, और मतलब ऐसे कर्म करो कि जहाँ जाना है वहाँ आप उनसे मतलब नज़रें मिला सको। ये दुनिया तो उन्हीं की बनाई है। हर इंसान का एक मतलब होता है ना कि फिक्स टाइम है, उसके बाद सबको जाना है भगवान जी के घर, और हम उन्हीं की संतान है। तो अगर हम अच्छे हैं तो हमें अपने अच्छे कर्म दूसरों की बुराई के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं अब सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखती हूँ। जो मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उनसे मैं ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ। बहुत पैसे वालों के पीछे, हाई फाई लोगों के पीछे भागना तो मेरा कभी भी नेचर नहीं था। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो रिश्ते भी ग्लैमर देख के बनाते हैं, और मुझे बहुत बहुत बेकार लगता है जो लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि जो काम आपको एक छोटा आदमी दे सकता है ना, वो बल्कि बड़ा नहीं देगा। छोटे लोग आपके ज़्यादा काम आते हैं। छोटे लोग मीन्स मतलब अगर किसी की हैसियत उतनी नहीं है तो ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है, वो और भी अच्छे होते हैं और भी अच्छे तरीके से रिश्तों को निभाते हैं। तो इसलिए इंसानियत से प्यार करो, ना कि किसी का ग्लैमर और पद देखकर। तो मेरा नेचर ऐसा ही है, इसलिए मेरी बहुत लोगों से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। क्योंकि आज के दौर में वो दौर चल ही रहा है कि जब लोग उसी की तरफ भागते हैं, और ऐसा इंसान अकेला ही दिखेगा। तो मुझे अकेला दिखना पसंद है, बट अपने आप को ऐसे बदल लेना पसंद नहीं है। क्योंकि मेरी आत्मा गलत का साथ कभी नहीं देती है। जो मुझे अंदर से लगता है गलत है,
उसके खिलाफ़ मैं आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली में हो चाहे कहीं भी हो। बुरा लगे तो लगे, आई डोंट माइंड। तो बस आज का मैसेज यही है कि आप खुश रहिए, ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़िए, थोड़ी इंसानियत ज़रूर रखिए, कभी अपनी इंसानियत को ख़त्म मत होने दीजिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा मेरी बातें आपको कैसी लगी। तो मेरी बेटी अब सो रही थी, अब उठेगी और अब ओम भी आने वाला है। तो मेरा तो सोना हो ही नहीं पाता क्योंकि सुबह उठना भी सुबह 5-6 बजे होता है। 5 बजे उठ जाती हूँ और अब जब चाहूँ कि सोऊं तो अब ओम का लौटने का टाइम हो जाता है। तो अब मैं वही रात में ही सोऊंगी, इसलिए दिन में नहीं सोती। इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, वाईटी पे भी काम करती हूँ और जो टाइम मिलता है तो फेसबुक में काम करती हूँ, थोड़ा टाइम मिला तो इंस्टा पे भी काम करती हूँ। बस मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर पंचायत करना तो पसंद नहीं है कि मैं फ़ोन लगा लूँ घंटों किसी से, किसी के बारे में गलत बातें करूँ, तो मुझे नहीं पसंद है ये चीज़ें। इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इधर उधर औरतों वाली पंचायत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही मुझे भगवान ने औरत बना के भेजा है ना, बट वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं। और औरतें, ना ही हर औरत ऐसी होती, ना ही सारे आदमी ऐसे होते। हाँ, किसी का पर्सनली नेचर होता है, उसे हम बदल नहीं सकते। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा और कोशिश करिएगा कि इस साल मेरा चैनल भी हो जाए। बाकी क्या बोलूँ, भगवान के ऊपर है, भगवान की मर्ज़ी क्या होगा। ओके, टेक केयर, बाय।